उसने एक नजर पायल पर डाली और तुरंत अपनी चेयर से उठ गया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ पायल के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, थैंक गॉड पायल, जो तुम आ गई। पता है तुम्हारे बिना मेरा कितना बुरा हाल था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ऐसा कोई पल, कोई लम्हा नहीं बीता जब तुम्हें मैंने याद ना किया हो। आई मिस यू, आई मिस यू सो मच यार। अब यार इतनी लंबी छुट्टी मत लेना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं और मेरा ऑफिस दोनों अधूरे हैं। वो पायल को अपने सामने यूं अचानक देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा था, इसलिए वो नॉन स्टॉप अपने दिल की हालत उसे बताने में लगा हुआ था। उसके दिल की बातें खत्म हो गईं, तो उसने बड़े प्यार से पायल के माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श करते हुए बोला, तुम मेरे ऑफिस की जान हो और मेरे दिल की धड़कन भी। इसलिए अब देखो, आज के बाद तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। और फिर वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहने लगा, अब अगर कभी इमरजेंसी में तुम्हें जाना पड़ा तो प्लीज मेरे ऑफिस को और मुझे अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मेरा गुजारा थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें पता है कि आज तक मैंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया, पर तुम्हारे जाते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया वीरान हो गई। पायल उससे थोड़ा दूर हटते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली, सर, मेरा ये रिजाइन लेटर है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अब यह जॉब नहीं कर सकती। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, क्यों मजाक कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जान गई हो कि अर्जुन सिंघानिया का तुम्हारे बिना अब गुजारा नहीं है, इसलिए थोड़ा भाव खा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा हमेशा के लिए मुंबई से जा रही हूँ, और अगर मैं तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट ना करूँ तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले ही रिजाइन लेटर दे दिया था और आपकी ऑफिस पॉलिसी के हिसाब से मैं कभी भी रिजाइन कर सकती हूँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे नाराज हो, इसीलिए मुझसे दूर जाना चाहती हो, पर कोई बात नहीं। अभी 20 दिन बाकी हैं और इन 20 दिनों में मैं तुम्हें रुकने के लिए मना लूंगा। पायल उसकी बात पर ना मुस्कुराती है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देती है। वो फाइल उठाकर चुपचाप अपने केबिन में चली जाती है और इधर अर्जुन क्लाइंट मीटिंग करने के बाद मन ही मन सोच रहा था कि वो पायल को कैसे मनाए। अर्जुन पायल को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन पायल का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, पहले के जैसी अब वो शरारतें नहीं करती थी और अर्जुन से भी अब एक दूरी बनाकर रखती थी। बाकी ऑफिस के काम से लेकर अर्जुन से बात करना सब कुछ नॉर्मल था, पर अर्जुन के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि पायल अब उससे पहले जैसी मस्ती मजाक क्यों नहीं करती। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे और अर्जुन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पायल को कैसे मनाए। और तभी वो पायल का डॉक्यूमेंट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि 25 तारीख को पायल का बर्थडे है। और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो एक रिसोर्ट में पायल की बर्थडे की सारी तैयारी करता है और पायल को सरप्राइज देने के लिए एक बिजनेस मीटिंग का बहाना करके शाम 5 बजे वो उसे लेकर रिसोर्ट में पहुंच जाता है। वो देखती है कि यह एक खूबसूरत हिल रिसोर्ट है, जहां चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है। रिसोर्ट को हल्के फेरी लाइट्स और कैंडल से सजाया गया है। बीच में एक छोटी सी झील है, जिसके किनारे लकड़ी का डेक बना हुआ है। डेक पर एक टेबल सजाई गई है। लाल गुलाब, सफेद पर्दे और धीमी म्यूजिक की धुनें। उस डेकोरेशन को देखते ही पायल आश्चर्य भरी नजरों से अर्जुन को देखती है और पूछती है, सर, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं और यह सब क्या है? अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आज के दिन एक परी जैसी मासूम लड़की
इस दुनिया में आई थी, जो अपनी चंचल बातों से और अपनी चुलबुली शरारतों से किसी को भी अपना बना लेती है और उसकी लाइफ में खुशियां भर देती है। इसलिए मेरे दिल ने कहा कि जो दूसरों के चेहरे पर स्माइल बिखेर देती है, उसकी बर्थडे को मुझे स्पेशल तो बनाना चाहिए और कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान करना चाहिए जिसे देखकर मिस पायल अपनी सारी नाराजगी भूल जाएं और मुझे अपने गले से लगा लें और मुझे और मेरे ऑफिस को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। उसका इतना कहना था कि पायल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह कटाक्ष हंसी हंसते हुए बोली, तो ये सब आपने इसलिए किया है ताकि मैं आपको गले लगा लूं और आप मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे साथ वो सारी हदें पार कर दें। अर्जुन उसकी ये बात सुनकर आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, पायल, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्या ऐसा दिखता हूँ जो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? हाँ, मुझे तुम वही प्लेबॉय इंसान दिख रहे हो जो उस रात पार्टी में हाथ में ड्रिंक लिए लड़कियों के साथ झूम रहे थे। इतना कहते हुए जैसे ही वो वहां से जाने लगी, तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचा, तो पायल ने कसकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरे पास भी मत आना और मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। वो दूसरी लड़कियां होंगी जो तुम्हारे पास आने के लिए तड़पती होंगी, लेकिन मैं पायल सिंह हूँ और पायल तुम्हारे जैसे लड़कों को अपने पास तो आना दूर उसकी तरफ देखती भी नहीं। मैंने तो तुम्हें एक सीधा सच्चा इंसान समझा था और इसलिए तुमसे दोस्ती की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम एक प्ले बॉय इंसान हो और दोस्ती की आड़ में तुम मुझे वो सब इसलिए दे रहे हो ताकि तुम मुझ पर अपना अधिकार दिखा सको। इतना कहते हुए वो रिसोर्ट से बाहर आई और कैब बुक करके अपने फ्लैट में आ गई। उधर अर्जुन के कानों में पायल की एक एक बात गूंज रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि पायल ने उसे ये सब कहा है। वह चुपचाप वहीं बैठ गया और जब उसे पायल की बातें बहुत ज्यादा चुभने लगीं, तो उसने ड्रिंक मंगा लिया। ड्रिंक करने के बाद वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया और ड्राइवर से घर चलने को कहा। वो जितना पायल की बातों को भूलने की कोशिश कर रहा था, पायल की बातें उतनी ही उसे और याद आ रही थीं। वो घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसने ड्राइवर को पायल के घर का एड्रेस बताते हुए उसे वहां चलने को कहा। थोड़ी ही देर में वो पायल के फ्लैट में पहुंच जाता है। रात के 10 बज रहे थे और पायल सोने जा रही थी। जब उसने डोर बेल की आवाज सुनी, तो वह दरवाजा खोलने बाहर आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, तो सामने अर्जुन को खड़ा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। मन एक अनजाने डर से कांपने लगा था, लेकिन फिर भी वो खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए धीरे से बोली, आप यहाँ, क्या कुछ काम है? हाँ, मुझे कुछ काम है तुमसे। इतना कहते हुए वो पायल के फ्लैट के अंदर आ गया। उसकी चाल धीमी और आंखें थोड़ी बोझल थीं। पायल ने उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने ड्रिंक किया है। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। वो कुछ कहे बिना उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो पायल को बेचैन कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ड्रिंक की है और किसी गलत इरादे से आया हूँ, तो प्लीज ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिसे लेकर तुम असहज महसूस करो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त मानता था, पर शायद दिल ने इससे ज्यादा चाहा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बात से नाराज होकर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पायल ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और नम आंखों से बोली, तुम्हें क्या लगा अर्जुन कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं पिघल जाऊंगी?
उसने तीखे लहजे में कहा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी के दिखावे पर भरोसा कर लेती हैं और तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपना टाइम पास करती रहती हैं। तुम्हारे हर लफ्ज से, हर हरकत में मुझे बस एक खेल नजर आता है और मैं किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसलिए अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। पायल, ये कोई खेल नहीं है। मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त नजर आता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हंसता बोलता था और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। पायल गुस्सा करते हुए बोली, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। ये सब तुम्हारा नाटक है। मैं तुम्हारे नाटक में फंसने वाली लड़की नहीं हूँ। इतना कहते हुए पायल ने जब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो धक्का लगने से वो सोफे पर गिर गया। अर्जुन ने पायल का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए जब वह सोफे पर गिरा तो पायल भी उसके ऊपर गिर गई। पायल को अपने नजदीक देखकर उसने उसे कमर से पकड़ लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, देखो, अब मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया अब पायल के बिना रह ही नहीं सकता। और फिर वो पायल की आंखों में झांकते हुए कहने लगा, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया को तुमसे प्यार हो गया है। इतना कहते हुए वह पायल के लबों को बहुत प्यार से छू लेता है। पायल उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन बहुत प्यार से उसे अपनी मोहब्बत का एहसास करा रहा था और पायल बहुत हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन अपने मन में सोच रहा था कि जो सुकून आज तक उसे कभी नहीं मिला था, वह सुकून आज उसे पायल से अपनी मोहब्बत जताकर मिला था। और फिर जब कुछ देर बाद अर्जुन के मन का तूफान शांत हुआ, तो उसने पायल की आंखों में आंसू देखे। पायल आंसू पोंछते हुए कह रही थी, तुम्हारे जैसा इंसान किसी के प्यार को डिजर्व नहीं करता। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे तो मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी और खुशी खुशी तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि पायल सिंह मरना पसंद करेंगी पर तुम्हारी मोहब्बत कभी कबूल नहीं करेगी। और हाँ, ये जो तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तो सुनो, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम्हें तो बस अपना मतलब चाहिए था, और जब मतलब पूरा हो जाएगा तुम उस लड़की को छोड़ दोगे। पायल, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके ये साबित भी करूंगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। शादी? और तुमसे मैं जिंदगी भर बिना शादी किए रह सकती हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपना पति कभी नहीं बना सकती। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई थी। अर्जुन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एक एक शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कदम बोझिल हो जाते हैं, जिस वजह से वो उसके पीछे जा ही नहीं पाता। एक पल में ही उसके सपनों का महल कुछ इस तरह से ढह गया था कि अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे भी तो क्या करे। 28 साल की उम्र में कभी भी उसने किसी से मोहब्बत नहीं की थी। शायद कोई उसे ऐसा मिला ही नहीं था जिससे उसे मोहब्बत हो गई हो। उसे ना प्यार मोहब्बत में विश्वास था और ना ही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पर। इसलिए उसकी मॉम जब भी उससे शादी करने के लिए कहती थी तो वो हमेशा टाल देता था, क्योंकि अभी तक उसे जितनी भी लड़कियां मिली थीं उन लड़कियों से मिलकर उसे यही लगता था कि लड़कियां सिर्फ पैसों की लालची होती हैं। पर पायल से मिलकर उसने पहली बार जाना था कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके लिए धन दौलत रुपए पैसे मैटर नहीं करते। अगर कुछ मैटर करता है तो वो सच्चा प्यार और अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना। पायल तो वहां से चली गई थी, लेकिन अर्जुन की आंखों से लाइफ में आज पहली बार आंसू बह रहे थे। एक ही पल में उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और अपने टूटे हुए दिल के साथ वह वहीं सोफे पर इस उम्मीद में बैठ जाता है कि शायद पायल उसे माफ कर दे और वह लौटकर उसके पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाए।
पायल के लौटने की उम्मीद में उसने पूरी रात ना तो दरवाजा बंद किया था और ना ही एक पल के लिए सोया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी यह उम्मीद कि पायल लौट कर आएगी टूट चुकी थी। उसे लगता था कि शायद पायल अपनी बुआ के यहाँ गई है। तभी उसे याद आता है कि पायल ने बताया था कि उसकी बुआ आजकल गांव में ही रहने लगी हैं। अब उसे इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर पायल ने पूरी रात कहाँ बिताई होगी। इसलिए वो बार बार पायल को कॉल करता है, लेकिन पायल का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। वो अपने बॉडीगार्ड को पायल की लोकेशन पता करने को कहता है। वो उसकी लोकेशन पता करने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन पायल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी भास्कर उसे एक नोट देता है और कहता है कि सर, एक हफ्ते पहले पायल ने मुझे यह नोट दिया था और कहा था कि जब मैं रिजाइन कर दूं तब अर्जुन सर को दे देना। अर्जुन ने बहुत उम्मीद से उस नोट को देखा और फिर जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, आपके साथ मैंने जितना भी वक्त बिताया है उसकी यादें मैं जिंदगी भर सहेज कर रखूंगी, क्योंकि मेरा दिल आपके नाम पर धड़कने लगा है और मन ने पूरी तरह से आपको अपना बनाने की जिद की थी। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को यह कहकर दबा दिया था कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, क्योंकि आप खुला आसमान हो और मैं धरती का एक छोटा सा किनारा। मेरा और आपका कभी मिलन नहीं हो सकता। पर आज पार्टी में मैंने आपका जो रूप देखा, उसे देखने के बाद अब मेरा मन खुद से नफरत करने लगा है और घुटन इस कदर बढ़ती जा रही है कि अगर अब आपके साथ रहना पड़ा तो शायद जी नहीं पाऊंगी। इसलिए आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। हो सके तो अब कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि आप मेरी वो मोहब्बत हो जो मुझे सिर्फ घुटन का एहसास कराती है। उस नोट को पढ़कर अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो खुद से कह रहा था, पायल, तुम्हारे इस नोट को पढ़कर मुझे जीने की वजह मिल गई है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। इसलिए अब मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। बेशक आज तुम मुझे छोड़कर गई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरी किस्मत तुम्हें मुझसे जरूर मिलवाएगी। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो हम दोनों की ये अधूरी लव स्टोरी एक दिन जरूर पूरी होगी। तुमने मुझे ढूंढने से मना किया है, तो मैं अब तुम्हें नहीं ढूंढूंगा, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वो भी मरते दम तक। और फिर वो उसके डॉक्यूमेंट से उसकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो निकालता है और उसे अपने पर्स में रखते हुए कहता है, मिस पायल, आज मैं खुद से एक वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी सारी गलत हरकतें छोड़ दी थीं और पहले से कहीं ज्यादा काम में मन लगाकर अपनी कंपनी को दिनों दिन सफलता के उस मुकाम पर ले जा रहा था जहां उसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उसकी मॉम ने उससे कई बार शादी करने के लिए कहा था, पर हर बार वो मना कर देता था, क्योंकि वो तो बस पायल का इंतजार कर रहा था। वो अब भी अपनी सोचों में गुम था। 2 साल पहले की वो मुलाकातें, वो आंखों की जंग, वो बिना कहे एहसास, और फिर पायल की वो नाराजगी, उसका लिखा हुआ वो नोट, सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। और तभी अचानक अनाउंसमेंट हुआ, हम थोड़ी ही देर में चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अर्जुन एक गहरी सांस लेकर वर्तमान में लौटा। फ्लैशबैक से बाहर आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे बीते लम्हों को वहीं छोड़ देना चाहता हो। उसे भूख लग रही थी, मगर उस भूख से कहीं ज्यादा बेचैनी उसे पायल की यादें दे रही थीं। उसने एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन दबाया। कुछ पल बाद जब किसी के पास आने की आहट हुई तो अर्जुन ने बिना ऊपर देखे कहा, प्लीज कुछ खाने को मिल सकता है? सर, जरूर, मैं अभी लाती हूँ।
ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। अर्जुन ने धीरे से नजरें उठाई और उस पल जैसे पूरा जहान थम गया। सामने खड़ी एयर होस्टेस कोई और नहीं, उसकी पायल थी। वो यूनिफॉर्म में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, मगर आंखों में वो पुरानी चमक अब नहीं थी। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ बोलना चाहता था, कुछ पूछना, कुछ जताना, मगर जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी और वो शून्य सा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ मिनटों बाद पायल की आवाज उसके कानों में पड़ी, सर, योर मील। वो अभी भी उसे एकटक देख रहा था और मन में कह रहा था, वही आंखें, वही ओठ, वही खामोशी। पर अब उनमें वो नजाकत नहीं थी जो 2 साल पहले हुआ करती थी। अब उनमें एक ठहराव था, एक अजनबीपन था। और फिर बहुत हिम्मत करके वो धीरे से बोला, पायल। अर्जुन का गला सूख गया। पायल ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, एक शांत बेरुखी भरी नजर डाली, फिर सिर झुकाया और बोली, सर प्लीज इंजॉय योर मील। उसका लहजा बेहद प्रोफेशनल था, मानो वो उसे जानती ही ना हो। अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रह गया, जैसे कोई सपना उसकी आंखों के सामने से फिसल गया हो। वो पायल थी, लेकिन वो उसकी पायल अब नहीं रही थी। फ्लाइट अब पूरी तरह लैंड कर चुकी थी। मुसाफिर एक एक करके अपनी सीटों से उठकर बाहर की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन अर्जुन अब भी अपनी सीट पर जड़ बना बैठा था, जैसे उसके दिल ने कह दिया हो, अभी नहीं, शायद कुछ बाकी है। उसकी आंखें अभी भी उस गली में भटक रही थीं, जहां 2 साल पहले पायल के साथ पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी। और तभी एक मुलायम सी आवाज उसके कानों में गूंजी, सर। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक और एयर होस्टेस खड़ी थी और मुस्कुराते हुए विनम्रता से कह रही थी, सर, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, कृपया आप बाहर जाइए। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से पूछा, वो जो थोड़ी देर पहले यहाँ सर्व कर रही थी, उसका नाम पायल सिंह है ना? एयर होस्टेस ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराती हुई बोली, ओह, पायल मैम, वो अब यहाँ नहीं है। फ्लाइट लैंड होते ही वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ इमरजेंसी थी। एयर होस्टेस की बात सुनकर एक पल के लिए जैसे अर्जुन की सांसें थम गईं। वो धीरे से बुदबुदाया, हस्बैंड, जैसे ये शब्द उसके सीने में चुप गया हो। एयर होस्टेस ने विनम्रता से सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखें खाली, दिल भारी, और दिमाग में गूंजती बस दो शब्द, पायल, हस्बैंड। और इन शब्दों ने उसे कुछ इस तरह से बेचैन कर दिया कि उसे अपने अंदर सब कुछ टूटता नजर आया। वो तो एक एक दिन बस इसी इंतजार में जी रहा था कि एक ना एक दिन उसकी किस्मत उसे पायल से जरूर मिलवाएगी और उस पल वो अपनी पायल को मना लेगा। पर आज उसकी किस्मत ने उसे पायल से तो मिलवा दिया था, लेकिन अब वो उसकी पायल नहीं है, वो तो किसी और की अमानत बन गई है। और फिर वो बुझे मन से फ्लाइट के बाहर आ जाता है और थोड़ी ही देर में वो होटल पहुंच जाता है। होटल के रूम में दाखिल होते ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और थके कदमों से सीधे बालकनी की ओर चला गया। समुंदर की लहरें सामने टकरा रही थीं, लेकिन आज वो शोर भी अर्जुन के दिल के सन्नाटे को नहीं भर पा रहा था। उसने जैकेट उतारी और कुर्सी पर फेंकी, फिर बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, 2 साल, 2 साल तक खुद को संभाले रखा, और जब सामने आई तो किसी और की होकर, क्यों? उसकी आंखें नम हो गईं। वो दीवार से टिककर नीचे फर्श पर बैठ गया और धीरे धीरे पुतपुताते हुए खुद से ही कहने लगा, तुम मेरी जिंदगी थी पायल, और अब किसी और की सांसों में बस गई हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर इतनी आसानी से तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में कैसे मूव ऑन कर सकती हो? तुम्हें पता है कि आज मैं कितना दुखी हूँ? जिस मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरना चाहता था, उस मांग को तुमने मेरे लिए क्यों पराया कर दिया?
काश पायल, तुम ये देख पाती कि अर्जुन सिंघानिया ने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया। जिसकी रातें सिर्फ पार्टी और एंजॉय करते हुए शुरू होती थीं, वही अर्जुन अब पूरी रात तुम्हारी यादों में तड़पते हुए बिताता है। इतना कहते कहते इतना कहते कहते आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों को भिगोने लगी थीं। वो सिर अपने घुटनों पर रख लेता है। कमरे की खामोशी में सिर्फ अर्जुन की टूटी सांसें और दिल की आवाज गूंज रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि पायल ने शादी कर ली है। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी श्लोक का फोन आ जाता है। वह बुझे मन से श्लोक का फोन उठाता है तो श्लोक नम आंखों से कहता है, भाई, आप कहाँ हो? आपको पता है कि आपके जाने से मॉम ने कितना स्ट्रेस ले लिया है। जब से आप गए हो, तब से वो सिर्फ रो रही हैं। श्लोक की बात सुनकर अर्जुन कहता है, सॉरी श्लोक, मुझे माफ कर दो। मैंने मॉम के बारे में सोचा ही नहीं और यहाँ आ गया। अब जल्दी से मेरी मॉम से बात कराओ। अनुपमा जी उससे बात करती हैं और रोते हुए कहती हैं, अर्जुन, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। आज के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन एक बार मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ। अर्जुन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, सॉरी मॉम, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन आज सच्चे मन से मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी कर लूंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा जी ने अर्जुन की आवाज सुनी तो उनकी जान में जान आ गई थी। वो अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अर्जुन, तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। यस मॉम, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा और आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आई प्रॉमिस, इस बार आपका बेटा आपको हर्ट नहीं करेगा। इतना कहते हुए वो फोन कट कर देता है। अगली सुबह मुंबई के लिए टिकट बुक करता है। अगली सुबह वो मुंबई के लिए टिकट बुक करता है और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखता है तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में चला जाता है। वहां आरती शुरू हो रही होती है, इसलिए वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और तभी उसकी नजर पायल पर पड़ती है। पायल जो आंखें बंद किए हाथ जोड़े खड़ी थी, वो उसे बहुत गौर से देखता है तो ना उसकी मांग में सिंदूर होता है और ना गले में मंगलसूत्र। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि कहीं पायल ने उससे झूठ तो नहीं बोला, लेकिन यह सोचकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है कि पायल से तो उसकी कोई बात ही नहीं हुई। पायल के हस्बैंड के बारे में तो दूसरी एयर होस्टेस ने उसे बताया था। इसका मतलब यह बात सच है। और फिर यही बात सोचकर वो पीछे मुड़ जाता है। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए पायल से कहते हैं, बिटिया, पंडिताइन तुमसे मिलना चाहती हैं। जाओ, जाकर थोड़ी देर उनसे मिल लो, उन्हें कुछ जरूरी काम है। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, पंडित जी, मैं जानती हूँ कि उन्हें मुझसे क्या काम होगा। जरूर मम्मी ने फिर उनसे कोई लड़का ढूंढने के लिए कहा होगा और हमेशा की तरह उन्होंने मेरे लिए लड़का ढूंढ भी लिया होगा, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, जब सब जानती हो तो अपनी मम्मी की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? अब तो राम जी की कृपा से तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तो एक अच्छे लड़के के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? वो आरती लेते हुए बोली, पंडित जी, अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी मम्मी के साथ कौन रहेगा? वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती। पंडित जी हंसते हुए बोले, बेटियों को तो कभी न कभी घर छोड़कर जाना ही पड़ता है और यह तो सनातन से रीति चली आ रही है, इसलिए तुम्हें भी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अर्जुन ने जब पंडित जी और पायल की सारी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसका मन खुशी से झूमने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो उसके हाथ कोई ऐसा खजाना लग गया हो जिसे वो बरसों से तलाश कर रहा था। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल पायल के पास जाकर खड़ा हो गया
और मुस्कुराते हुए पंडित जी से बोला, पंडित जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी रूठी हुई पत्नी को जल्द से जल्द मनाकर अपने घर ले जाऊं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और राम जी की कृपा से तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे और तुम दोनों का प्रेम अमर रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।